Hello students, welcome to my new lesson modal verbs or modal auxiliaries part first. I am Hariram Joshi, UMS Government Higher Secondary School पागनवीसी ग्वालियर। आज के इस नए टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि रीड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आपको पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन प्ले क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस है मे आई कम इन सर। थर्ड वन है यू शुड वर्क हार्ड। फोर्थ वन इज दे मस्ट नॉट स्मोक हियर। उन्हें यहां स्मोक नहीं करना है। एंड we used to play cricket on Sundays। तो ये जो सेंटेंस हैं आप देखिए, could you help me। तो ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, आपने जो पढ़े हैं, इसमें जो द वर्ड्स colored green in the above sentences are called modal auxiliaries और modals। यानी कि जो शब्द ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स कैन, मे, शुड, मस्ट, यूज टू, कुड, ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज या खाली मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते क्या है, इनका क्या फंक्शन होता है, वो देखने के लिए आप देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स आर वर्ब्स। ये वर्ब्स होती हैं which are used to express power, ability, permission, possibility, certainty and necessity, etc. They are as follows। यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं एक्सप्रेस पावर। पावर यानी कि शक्ति, एबिलिटी योग्यता, परमिशन मतलब अनुमति, पॉसिबिलिटी संभावना, सर्टेनिटी निश्चितता एंड नेसेसिटी यानी कि बाध्यता या आवश्यकता जिस चीज की होती है। ऐसे भावों को, ऐसे मूड्स को व्यक्त करने के लिए जिन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स कहते हैं। दे आर एज फॉलोज, वो निम्न प्रकार के हैं। उनके नाम जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला कैन, कैन का पास्ट होता है कुड। थर्ड वन इज मे का पास्ट माइट। इसके बाद विल, विल का पास्ट वुड। इसके बाद शैल, शैल के साथ में एक होता है शुड, SHOULD शुड। इसके बाद मस्ट, ought to, need, ought to और used to। ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 नंबर की है डेयर। तो ये 13 मॉडल्स होते हैं। ये व्यक्ति की जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका मूड व्यक्त करते हैं, इसलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है या इनको मॉडल्स भी कहते हैं। तो इसमें आज हम सिर्फ जो पढ़ाने वाले हैं वो है यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम कब कब करते हैं ये हमें देखना है। पहली बात है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर। यानी कि भविष्य या वर्तमान काल के किसी पर्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में हम किसी व्यक्ति की योग्यता, शक्ति, क्षमता, इसको दर्शाने के लिए
कैन का सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। 9th से 12th तक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैन के इस प्रयोग से संबंधित सेंटेंसेस ज्यादा आते हैं, जो कैन का पहला प्रयोग है। योग्यता, शक्ति या क्षमता, एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स भी देते हैं और उन एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ लेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई कैन स्टडी द होल नाइट, यानी कि मैं पूरी रात पढ़ सकता हूं, यानी कि ये कैपेसिटी की बात है, ये आपकी क्षमता की बात है। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें ही कैन स्पीक इंग्लिश, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, he can drive a car, वह एक कार चला सकता है, ये भी उसकी योग्यता है, क्षमता है कि वो कार ड्राइव कर सकता है। तो यूज ऑफ कैन में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आता है, वो इसी प्रकार का सेंटेंस आता है कैन का प्रयोग करने के लिए। इसके बाद हम कैन का दूसरा प्रयोग भी देखते हैं। सेकंड जो प्रयोग है उसका, वो है टू गिव एंड आस्क फॉर इनफॉर्मल परमिशन, यानी कि अनौपचारिक अनुमति लेने या देने के लिए। देना, गिव, आस्क फॉर मांगना, यानी कि अनौपचारिक अनुमति लेने या देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक मतलब जिनके साथ हमारे संबंध फॉर्मल नहीं होते हैं, औपचारिक नहीं होते हैं। जैसे हम प्रिंसिपल से या सर से, अपने टीचर से कोई परमिशन लेते हैं तो हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। हम अपने दोस्त से, अपने साथी से, अपने बच्चों से कोई परमिशन लेना चाहते हैं या उन्हें कोई परमिशन देना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। इसलिए उनसे हम जब अनुमति लेते या देते हैं तब हम कैन का प्रयोग करेंगे, केवल इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए। इसमें जो एग्जाम्पल है आप देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क, ये अपना काम समाप्त करने के बाद, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं। ये अनौपचारिक रूप से अनुमति दी गई है। सेकंड सेंटेंस देखिए, अनुमति ली जा रही है इसमें, कैन आई यूज योर पेन फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए क्या हम आपका पेन प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति किस प्रकार की है, कैन लगा है, इसका मतलब ही ये है कि हम जिससे परमिशन ले रहे हैं वो या तो हमारा फ्रेंड है, हमारा कोई रिलेटिव है, हमसे जिसके साथ हमारे अनौपचारिक संबंध हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, he can take my car to go there, यानी कि वो मेरी कार ले जा सकता है, इस बात की मैं अनुमति देता हूं, और ये अनुमति भी अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। तो ये सेकंड यूज हुआ कैन का। इसके बाद हम थर्ड यूज देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, और आगे जब हम और मॉडल्स बताएंगे तब हम समझेंगे। टू एक्सप्रेस जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। वी यूज कैन टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल एंड कांट और कैनॉट, यानी कि नेगेटिव फॉर्म जो कैन का होता है, कांट या कैनॉट, तो ये बताने के लिए किया जाएगा टू से दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, कि किसी बात की कोई संभावना है ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी है, वो भी कैसी, जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी कैसी होती है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका कि इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, यानी कि यहां पर सर्दियों में बहुत सर्दी हो सकती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है, इसके इक्वल में मैंने लिखा हुआ है कि इट इज समटाइम्स वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, सामान्यतः, जनरली, इस समय विंटर सीजन में इस जगह पर, इस पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत सर्दी होती है। तो एक जनरल स्टेटमेंट है, सामान्यतः ऐसा यहां होता है।
सेकंड एग्जांपल आप देखिए, यू कैन easily get lost in this town, आप आसानी से इस शहर में खो सकते हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि people often get lost in this town, क्योंकि लोग अक्सर इस शहर में रास्ता भटक जाते हैं। तो इसलिए जनरल स्टेटमेंट्स जो हमने कैन के प्रयोग में आपको बताए, पॉसिबिलिटी कैसी है? जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्यतः ऐसा यहां हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल है उसे हम देखते हैं, दैट कांट बी ट्रू, मतलब जब हम कहते हैं कि किसी बात की कोई संभावना नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। तो इम्पॉसिबल, जब कोई चीज इम्पॉसिबल है उसे बताने के लिए हम कांट या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और ये फोर्थ एग्जाम्पल में हमने बताया है, द स्काई इज ब्राइट एंड क्लियर, आकाश बिल्कुल साफ और चमक रहा है। इट कांट रेन टुनाइट, आज वर्षा नहीं हो सकती, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि यहां ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कैन का तीन प्रयोग सीखे। पहला था आपका एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए। सेकंड था इनफॉर्मल परमिशन लेने या देने के लिए। और ये जो थर्ड था वो था जनरल पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। मॉडल वर्ब्स का सेकंड पार्ट जल्दी ही हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।